हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर और चैप्टर का टाइटल है स्ट्रेंजर बाय द विंडो। इस चैप्टर का हम हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझेंगे और इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। A lesson that not all strangers are bad and we should check ourselves first before pointing a finger at someone else। ये चैप्टर है इस बारे में कि किस तरह से हम जब स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों से मिलते हैं अपने सफ़र के दौरान में, तो हर अजनबी जो है वो ख़राब आदमी नहीं होता है। हमें हमेशा खुद को भी चेक करना चाहिए दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले। How is that? thought Neha. That was her book, her new book. She had not even finished reading it. How was it with the man at the window? अब नेहा जो है वो खुद से सोच रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो उसकी किताब थी, उसकी नई किताब, ठीक है। यहाँ पर जो नई किताब है वो पंचतंत्र के किताब के बारे में बात करी जा रही है। पंचतंत्र बच्चों के लिए स्टोरीज़ की किताबें होती हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं। तो वो सोचती है कि वो कहती है अपने आप से कि मैंने तो अभी किताब को पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं किया है पढ़ करके, और कैसे मेरी जो किताब है वो उस आदमी के पास जो कि विंडो के पास बैठा है उसके पास कहाँ से आ गई। द विंडो बर्थ वॉज जस्ट ऑपोजिट देयर क्यूबिकल विच नेहा एंड हर मदर वर शेयरिंग विद द लेडी ऑन द बंक। वो जो विंडो बर्थ पर जो आदमी बैठा था, वो विंडो बर्थ जो थी वो उनकी जो क्यूबिकल था उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में था, ठीक है। और नेहा की मदर जो हैं उस क्यूबिकल को शेयर कर रहे थे एक लेडी के साथ। और ट्रेन में तो आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से एक सीट के ऊपर दूसरी सीट होती है, दूसरी सीट के ऊपर तीसरी सीट होती है, तो एक तरीके से बंक बेड का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। एक के ऊपर एक बेड होना, उसको हम बंक बेड का अरेंजमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से वो क्यूबिकल था। इट वॉज़ वन ऑफ द ओल्ड सेकेंड क्लास स्लीपर कंपार्टमेंट्स। वो जो कंपार्टमेंट था वो एक तरीके से पुराना सेकेंड क्लास स्लीपर कंपार्टमेंट था। और नेहा लाइक्ड इट, नेहा उस कंपार्टमेंट को बहुत पसंद भी कर रही थी। शी लाइक्ड द कॉरिडोर दैट सेपरेटेड द क्यूबिकल्स फ्रॉम द विंडो बर्थ। नेहा को जो ट्रेन का कॉरिडोर था यानी जो पैसेज था वो बहुत पसंद आ रहा था, क्योंकि वो जो कॉरिडोर था वो क्यूबिकल से अलग हट करके था और वो विंडो की सीट के पास भी नहीं था। वन कुड हैव अ स्ट्रोल अलॉन्ग इट। कोई भी इंसान उस क्यूबिकल के बाहर जो कॉरिडोर था उसमें आराम से वॉक कर सकता था। Neha had been enjoying chit-chatting with her friend Nikhil in the other cubicle. नेहा अपने दोस्त निखिल के साथ दूसरे क्यूबिकल में चिट-चैटिंग कर रही थी, यानी कि बातचीत करने में लगी हुई थी। While coming back, just at the entrance of the cubicle, she looked back and spotted the book. जब नेहा वापस अपने क्यूबिकल में आ रही थी तो तभी उसने जो है अपनी किताब जो है वो स्पॉट करी थी उस अनजान व्यक्ति के पास। How come my book is lying with you, sir, here? नेहा cried out. अब ये जो भी कन्वर्सेशन हम पढ़ेंगे, जैसे ये कन्वर्सेशन ब्राउन कलर में है तो ये नेहा बोल रही है ये बात, फिर ये जो येस है, ठीक है, इस तरीके के ग्रीन कलर में जो भी कम्युनिकेशंस हैं वो मैन बोल रहा है बातें, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो नेहा कहती है उस आदमी से कि ऐसा कैसे कि मेरी किताब जो है आपके पास पड़ी हुई है सर, यहाँ पर कहाँ कैसे आ गई मेरी किताब। द मैन डिड नॉट स्टेयर, ही वॉज बिजी रीडिंग अ न्यूज़ पेपर दैट कवर्ड हिज फेस साइडवेज। ही डिड नॉट रिप्लाई। अब नेहा की बात जो है आदमी ने नहीं सुनी होती है, क्यों? क्योंकि वो बिजी था न्यूज़पेपर को रीड करने में और उसका जो आधा चेहरा था वो भी न्यूज़पेपर से कवर्ड था और वो जवाब नहीं देता है। दैट एनरेज्ड नेहा। अब नेहा को ये रवैया देख करके बड़ा ही गुस्सा आता है, यानी ये जो बिहेवियर था आदमी का उसको देख करके नेहा को गुस्सा आ जाता है। एक्सक्यूज़ मी, शी आस्क्ड अर्नेस्टली। तो फिर अब नेहा जो है वो बड़े ही गुस्से में पूछती है, एक्सक्यूज़ मी बोलती है उसको। तो फिर जो स्ट्रेंजर होता है वो कहता है येस। द मैन रिप्लाइड विदाउट लुकिंग अप। जो मैन है वो रिप्लाई करता है हाँ क्या बात है। बिजी रीडिंग, हाँ लिसन आई कैन आई टेक माई बुक। नेहा वॉज एंग्री। अब नेहा ने तो मान ही लिया था कि वो जो किताब जो है वो उस स्ट्रेंजर के पास जो रखी है वो नेहा की किताब है, और नेहा जो है उसको गुस्से में बोलती है कि हाँ आप बिज़ी हैं रीडिंग करने में, क्या मैं अपनी किताब वापस ले सकती हूँ।
योर बुक, विच वन? द मैन लुक्ड अराउंड। अब जो आदमी है जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था वो नेहा से कहता है कि आपकी बुक, तुम्हारी बुक, कौन सी वाली? और वो अपनी किताबों के आसपास देखने लगता है। माई बुक्स, दिस वन, पंचतंत्र। कहती है कि मेरी किताब ये वाली, जिसका टाइटल है पंचतंत्र, यानी जो किताब थी वो पंचतंत्र थी, जिसके बारे में नेहा को गुस्सा आ रहा था कि उस आदमी ने ले ली है। Neha pointed out to the book lying among a host of other books and magazines kept by his side. Are you sure this is your book? The man asked. His face lit up with a faint smile. अब नेहा जो है वो पॉइंट करती है उस किताब की ओर जो कि बाकी किताबों के पास में ही, यानी वहाँ पर और भी किताबें रखी हुई थी उस स्ट्रेंजर के पास, और भी मैगजीन्स थी, बुक्स थी, जिसमें से पंचतंत्र जो थी वो भी एक किताब थी। और नेहा उस किताब की तरफ पॉइंट आउट करके कहती है कि ये वाली बुक। तो जो आदमी था, जो स्ट्रेंजर था, वो उससे पूछता है क्या तुम श्योर हो कि ये तुम्हारी ही किताब है? और वो मंद मंद मुस्कुरा देता है। He kept on looking at her. वो आदमी नेहा की तरफ देखता रहता है। This could be mine too. He quipped without waiting for an answer. अब वो जो आदमी था, quipped का मतलब होता है jokingly, ठीक है, मजाकिया तरीके से। वो मजाकिया तरीके से नेहा से कहता है कि क्या ये बुक तो मेरी भी हो सकती है। Is he kidding? A book for children? His? Coming on to mischief, she thought to herself. अब नेहा खुद से ही सोचती है कि क्या ये मजाक कर रहा है? किस तरह का मजाक है? एक किताब जो कि बच्चों की है वो इसकी कैसे हो सकती है? क्या बेवकूफ़ी है। माँ, लुक द बुक कुमार अंकल गेव मी एट द स्टेशन, ही हैज़ टेकन इट। वो अपनी मम्मी से कंप्लेनिंग तरीके से बोलती है नेहा कि मम्मी देखिए कि कैसे कुमार अंकल ने जो मुझे किताब दी थी स्टेशन पे, वो किताब इस आदमी ने ले ली है। नेहा कॉल्ड हर मदर। मदर डिड नॉट हियर इंस्टेंटली। नेहा अपनी माँ को बुला रही होती है पर उसकी माँ जो है वो सुन ही नहीं रही होती हैं। द ट्रेन वॉज मूविंग फास्ट एंड देयर वॉज द नॉइस, क्योंकि जो ट्रेन है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही होती है और ट्रेन में बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी हो रहा होता है, इसलिए भी नेहा की माँ उसकी आवाज़ नहीं सुन पाती है। नेहा कुड नॉट कंट्रोल हर सेल्फ, शी रैन टू माँ पिकिंग अप द बुक इन हेस्ट। अब नेहा जो है खुद पर काबू नहीं रख पाती है और वो अपनी माँ के पास भाग जाती है, वो किताब लेकर के जल्दबाजी में। हेस्ट का मतलब हो गया जल्दी में वो किताब उठाती है और अपनी माँ के पास चली जाती है। मॉम, डिड नॉट कुमार अंकल गिव मी दिस बुक? नेहा आस्क्ड होल्डिंग द बुक अप। तो जो नेहा है वो अपनी मम्मी से कहती है कि माँ ये बताइए कि क्या ये किताब मेरे को कुमार अंकल ने नहीं दिलाई थी? येस ऑफ कोर्स, व्हाट इज़ इट? मदर वॉज क्यूरियस। अब माँ जो है, ये जो जितना भी पिंक में लिखा हुआ है ये मदर की कन्वर्सेशन है, ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगी कि कौन सी बात किसने बोली। ब्राउन वाली बात जो है वो नेहा की है, पिंक वाली कन्वर्सेशन हो गई नेहा की मदर की, और यहाँ पर जो ग्रीन कन्वर्सेशन थी वो मैन की थी, ठीक है। तो जो मदर है वो नेहा से पूछती हैं बड़े ही क्यूरियस हो के, यानी कि बड़े ध्यान से पूछती हैं कि हाँ ये किताब वही है, क्यों, क्या हुआ? ही हैज़ टेकन अवे माई बुक, नाउ ही वंडर्स इट बिलोंग्स टू मी एट ऑल। वो कहती है कि नेहाज वॉइस फुल ऑफ इमोशंस, यानी नेहा जो है अब वो बहुत ज़्यादा भावुक हो रही है, इमोशंस आ रहे हैं उसके अंदर, मतलब उसको लग रहा है कि ये तो मेरी चीज़ है, किसी ने मेरी चीज़ कैसे ले ली, ठीक है। तो नेहा जो है वो कहती है अपनी मदर से कि इस आदमी ने मेरी किताब ले ली और अब ये कह रहा है कि ये उसकी है। बट वेयर डिड यू कीप इट? माँ वॉन्टेड टू गॉच द सिचुएशन। अब जो मदर थी नेहा की वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रही थी, तो वो पूछती हैं कि पर तुमने अपनी किताब रखी कहाँ थी? देयर इन माई बैग ओवर देयर। नेहा पॉइंटेड टू द कॉर्नर ऑफ हर बर्थ। अब जब माँ ने पूछा कि तुमने किताब कहाँ रखी थी, तो नेहा कहती है कि मैंने वहाँ अपने बैग के ऊपर रखी थी, और उस तरफ इशारा करते हुए अपनी बर्थ पर बोलती है। माँ was not sure if the man at the window had been on their side in the cubicle at any time during नेहा's absence। अब जो नेहा की माँ थी वो बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि वो जो अनजान व्यक्ति था, आदमी था, वो विंडो सीट से कैसे उनकी तरफ आया और उनकी क्यूबिकल से कोई भी चीज़ नेहा के ना रहने पर ले गया। मतलब वो श्योर नहीं थी कि वो जो बुक थी वो आदमी ने वहाँ से उठाई थी, यानी वो भी अनश्योर थी। She did not remember to have noticed any such move on his part. On the other hand, he had been there all along, completely occupied with reading, could be an ardent book lover like Neha, mother thought.
बट द बुक वॉज अ गिफ्ट टू नेहा फ्रॉम कुमार विच वॉज अ फैक्ट, देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट। अब जो मदर थी वो कहती हैं कि नेहा जब नहीं थी तो ऐसा तो था नहीं कि ये जो आदमी है ये इस तरफ आया हो, ठीक है। उसने जो नेहा की मदर हैं उन्होंने ये भी नहीं नोटिस किया था कि थोड़ा भी मूवमेंट हुआ। वो जो आदमी था वो पूरा टाइम जो है वहाँ पर अपने ही किताबों में उलझा हुआ था। ऐसा देखने में लग रहा था कि वो जो आदमी है वो अर्जेंट बुक लवर है। अर्जेंट का मतलब हो गया पैशनेट होना किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। वो जैसे नेहा को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, तो मदर ने सोचा कि वो आदमी जो है वो भी इसी तरह का बुक लवर है, और उसकी मदर को भी नहीं याद था कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। और वो आदमी से पूरी तरीके से वहीं बैठा रहा है। पर ये बात भी सच थी कि जो नेहा को जो किताब मिली थी वो कुमार अंकल ने दी थी, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं थी। You should know how to look after your things while on a journey. Now sit down and read if you like. Neha's mother did not like any kind of commotion. अब नेहा की जो मदर थी वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, तो इसलिए वो नेहा को बोलती हैं कि अब तुम चुपचाप बैठ जाओ और अपनी चीज़ों का ध्यान रखो ट्रेन में, ठीक है, और बैठ करके किताब को पढ़ना है तो पढ़ो। द लेडी ऑन द बंक वॉज नॉट सेटिस्फाइड। अब जो बंक में जो लेडी थी जो कि उनके साथ बंक शेयर कर रही थी, अब उसकी कन्वर्सेशन है ब्लैक कलर से, ठीक है। तो वो जो लेडी थी वो कहती है, यू मीट ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल इन द ट्रेन्स, शी कमेंटेड पुटिंग एन एक्स्ट्रा फोर्स ऑन ऑल सॉर्ट्स। अब यहाँ पर जो लेडी थी वो कहती है कि आप सफ़र में हर तरह के इंसान से मिलते हैं ट्रेन जर्नी में, और वो जो लेडी थी उसने ऑल सॉर्ट्स पर बहुत ज़्यादा फोर्स डाला था। और ऑल सॉर्ट्स का मतलब हो गया हर तरह के लोग, ठीक है, यानी कि अच्छे लोग, बुरे लोग, चोर उचक्के, मतलब उसका नेगेटिव सेंस में कहने का मतलब था उस लेडी का कि वो लेडी भी जो है वो नेहा की बातों में का ही विश्वास कर रही थी कि हो सकता है शायद नेहा की किताब जो है उस स्ट्रेंजर ने उठा ली होगी, ठीक है, क्योंकि वो उनके साथ क्यूबिकल भी शेयर कर रही थी। ये भी एक कारण हो सकता है विश्वास करने का, है ना। पर उसने जो है सामने वाले इंसान को बिना जाने बूझे ही उसने सामने वाले इंसान के लिए एक नेगेटिव थॉट जो है वो बना दिया था। द मैन एट द विंडो डिड नॉट सीम टू माइंड इट, ही वॉज फ्रेंडली। अब जो मैन था जो विंडो के पास बैठा हुआ था उसको इस बात का सुन करके बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वो थोड़ा सा फ्रेंडली इंसान था, यानी कि दोस्ती यारी करने वाला इंसान था। वो इतना नेगेटिव वाला नहीं था, वो लड़ाई झगड़े वाला नहीं था। ही सेड, इफ़ यू थिंक दिस बुक इज़ योर्स, यू। He was interrupted with vehemence. This is mine, of course. This is my Panchtantra, a book for children. अब क्या होता है, जो आदमी है वो कहता है नेहा से कि अगर तुम्हें लगता है कि ये बुक तुम्हारी है तो तुम, और तभी जो है नेहा बीच में इंटरप्ट कर देती है फोर्सफुली। मतलब वेहेमेंस का मतलब होता है फोर्सफुली बोलना, बहुत तेज़ी से बोलना, ठीक है, गुस्से में, चिड़चिड़ेपन में बोलना। नेहा कहती है कि ये किताब मेरी है, बिल्कुल मेरी है, हाँ, ये किताब पंचतंत्र है और ये बच्चों के लिए है। यानी उसका सीधा सा कहने का मतलब ये था कि वो जो स्ट्रेंजर था वो बड़ी उम्र का था, उसके पास एक बच्चे की किताब होना कैसे पॉसिबल है। जबकि नेहा तो छोटी बच्ची थी, उसको लग रहा था कि बच्चों की किताब बड़े लोग थोड़ी पढ़ते हैं, तो यानी कि इस इंसान ने पक्का मेरी किताब जो है वो चुरा ली है। Neha held the book up, showing the cover as if to prove that children's books should remain only with children. अब नेहा ने जो है बुक को उठाया और बुक के कवर को ऊपर करते हुए दिखाया और बोला कि देखिए ये जो बुक है ये बच्चों की है और बच्चों की किताबें बच्चों के पास ही होनी चाहिए। But the man fumbled as he watched Neha fumbling. Well, you can keep it, baby. He quietly stood up, walked out of the compartment, leaving all his books, magazines, all belongings unguarded on his berth. You can keep it, baby. What does he mean? अब क्या होता है, अब क्या होता है यहाँ पर, जो मैन था वो जो है नेहा को कहने लगता है, बट कहते हैं पर नेहा उसकी बात को नहीं सुनती। पर फिर दोबारा से वो कहता है कि तुम ये किताब जो है उसको रख सकती हो, और वो चुपचाप वहाँ से उठता है, कंपार्टमेंट से बाहर चला जाता है, अपनी किताबें सारी मैगजीन्स को वहीं पर ऐसे ही खुला छोड़ करके अपनी बर्थ के ऊपर, और कहता है तुम इन्हें रख सकती हो, तुम इन सभी किताबों को रख सकती हो। और फिर नेहा सोचने लगती है कि व्हाट डज़ ही मीन, यानी इसके कहने का मतलब क्या है। नेहा इज़ नो लॉन्गर अ बेबी, नेहा इज़ फुल 11 years old। नेहा सोचती है कि नेहा बेबी थोड़ी है, नेहा कोई बच्ची थोड़ी है, नेहा तो 11 साल की लड़की हो चुकी है। शी इज़ नॉट
अ केयरलेस लिटिल गर्ल, वो एक केयरलेस लिटिल गर्ल नहीं है। नेहा sat down on her berth, opened the book, but was unable to concentrate. Her little mind was disturbed. अब नेहा जो है वो अपनी बर्थ यानी अपनी सीट के ऊपर बैठ जाती है, किताब खोलती है और कंसंट्रेट करना शुरू करती है, पर फिर भी वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही होती है। ठीक है, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होता है, यानी जो भी कन्वर्सेशन उसने स्ट्रेंजर के साथ करी वो सारी ही बातें उसके दिमाग में घूम रही होती हैं। द ट्रेन मीनवाइल built up speed. Some passengers began moving and arranging their luggage. The destination was close. Neha cast the book on her lap. अब जो ट्रेन है वो उस समय तेज़ी पकड़ लेती है। कुछ पैसेंजर्स जो होते हैं वो अपना सामान अरेंज करने लगते हैं और जो डेस्टिनेशन थी वो भी अब आने वाली थी, यानी जहाँ पर अगला स्टेशन था वो भी अब नज़दीक ही था। नेहा जो है किताब जो कि उसके लैप यानी कि उसकी गोदी के ऊपर रखी होती है उसको बड़े ही प्यार से छूती है, उसको हाथ से फेरती है। शी कुड नॉट अफोर्ड टू लूज इट, वो कहती है वो उस किताब को बिल्कुल भी खो नहीं सकती थी। द लेडी ऑन द बंक वॉच्ड हर एंड थ्रू अ कॉन्सोलेशन कमेंटिंग, यू कैन नॉट डू अ थिंग दीज डेज, ऑल सच पीपल मूव अबाउट फ्रीली इन जेंटलमैन्स अटायर, नो मैनर्स। अब तभी क्या होता है, जो लेडी थी जो बंक में बैठी हुई थी वो नेहा को देख रही होती है और तुरंत ही कमेंट करती है। क्या कमेंट करती है? वो कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, आजकल ट्रेन में हर तरह के लोग बड़े ही फ्रीली घूम रहे होते हैं और बड़े ही अच्छे लोगों की यानी जेंटलमैन के कपड़ों में, अटायर का मतलब हो गया कपड़े, ड्रेसिंग सेंस, ठीक है, बड़े ही अच्छे कपड़ों में घूम रहे होते हैं पर असल में उनके पास बिल्कुल ही मैनर्स नहीं होते हैं। The man returned, caught up half the comment. He waited for a while, bundled up his things and left the compartment, perhaps to wait at the exit door. What was the hurry? He could not jump out of the train or out of a running train. Most disagreeable man, Neha pondered. होता क्या है, जो आदमी है जब वो लेडी बात कर रही होती है नेहा से, सारी बातें बोल रही होती है कि हर तरीके के लोग आते हैं, अच्छे कपड़ों में ख़राब मैनर्स वाले लोग आ जाते हैं कंपार्टमेंट में, जब ये सारी बातें बोल रही होती है तभी जो मैन है वो रिटर्न वापस आता है अपने कंपार्टमेंट में और वो आधी बात सुन लेता है। वो वहाँ पर कुछ मिनट के लिए रुकता है, अपना सारा सामान समेटता है और फिर कंपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है, शायद वो एग्जिट डोर यानी कि बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ पहुँच जाता है। और नेहा जो है वो सोच रही होती है कि क्या ही जल्दी थी, वो ट्रेन से कूद तो नहीं जाता, वैसे भी रनिंग ट्रेन से वो कूदने तो वैसे भी नहीं वाला था, कितना अजीब किस्म का आदमी था। और ये सारी बातें जो है नेहा सोच रही होती है। पॉन्डर्ड का मतलब होता है सोचना। द ट्रेन वॉज पुलिंग एट द स्टेशन, डैडी वुड बी इन एनी मोमेंट, नेहा शुड बी रेडी टू गेट ऑफ। अब ट्रेन जो है वो स्टेशन के अंदर घुस चुकी होती है, ठीक है, और नेहा वहाँ पर स्टेशन में उसके डैडी जो हैं, उसके फादर जो हैं, उन्हें वहाँ पर लेने के लिए कुछ ही समय में आ जाने वाले होते हैं और नेहा जो है अब तक रेडी हो चुकी होती है उतरने के लिए। She picked up her bag and started putting her little things in. वो अपना बैग उठाती है और अपनी छोटी छोटी चीज़ें सभी अपने बैग के अंदर डालने लगती है। Mom, look please. What is it? Mother asked. नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ इधर देखिए। तो माँ जो नेहा की मदर है, माँ है, वो कहती है क्या हुआ, क्या बात है। She stood up. What is it dear? She repeated. उसकी मदर फिर से पूछती हैं क्या हुआ और उसके बाद नेहा कहती है Look, my book is here. My copy of पंचतंत्र is here in my bag. वो कहती है देखिए मेरी किताब तो यहाँ है, मेरी किताब पंचतंत्र जो कि मेरी है वो तो मेरे ही बैग में पड़ी हुई है। The copy in her hand was not actually hers. और जो कॉपी जो उसके हाथ में थी पंचतंत्र की वो उसकी नहीं थी। Did you not check it before, girl? What an awful thing to do. This copy may be for his own children at home. अब उसकी माँ जो है नेहा को डांटते हुए कहती हैं कि क्या तुम पहले नहीं चेक कर पा रही थी, कितनी ख़राब चीज़ तुमने कर दी, क्या पता ये कॉपी जो है पंचतंत्र की उसने अपने बच्चों के लिए खरीदी हो। The lady on the bunk was ready to get down. She eyed Neha with disdain. The man should have talked to her, should have told her clearly.
He should have been frank with the child, mother intervened. What a man, Neha added in support of her mother's argument. अब जो लेडी थी, ठीक है, वो जो कि बंक में उनके साथ बंक को शेयर कर रही थी, वो भी अब नीचे उतरने के लिए तैयार थी। वो नेहा को देखती है बड़े ही डिसडेन में। डिसडेन का मतलब होता है घृणा से, गुस्से से, ठीक है, यानी जो लेडी थी उसको भी अब नेहा के ऊपर गुस्सा आ रहा था। क्यों? क्योंकि नेहा की वजह से ही उसने उस स्ट्रेंजर आदमी को भला बुरा कहा था, जबकि नेहा की यहाँ पर ज़्यादा गलती थी। नेहा को अपना सामान संभाल करके रखना चाहिए था, और नेहा ने अपना सामान संभाल के नहीं रखा था, और बल्कि उसने क्या किया था, उसने एक अनजान व्यक्ति से झगड़ा किया था, ठीक है, और उसकी किताब भी छीन ली थी, जबकि ये नेचर, ये बिहेवियर जो है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या होता है, नेहा की जो मदर हैं वो कहती हैं कि नेहा को, जो आदमी है उसको नेहा से बात करनी चाहिए थी, उसको क्लियरली बताना चाहिए था, ठीक है, और उसको बच्चे से फ्रैंकली सारी बात खुल करके बोलनी चाहिए थी। फिर नेहा कहती है कि क्या ही आदमी था, ठीक है, और उसके बाद नेहा वॉज डेज्ड होल्डिंग 2 कॉपीज ऑफ पंचतंत्र इन 2 हैंड्स। She tried to hold back her tears. She was sorry that she could not say sorry to the man at the window. तो अब नेहा जो थी, बदतमीज़ी से, कितने ख़राब तरीके से उस आदमी से बात करी, और फिर उस आदमी को वो सॉरी भी नहीं बोल पाई। यानी कि एट द एंड ऑफ द डे नेहा ने क्या रियलाइज़ किया, नेहा ने रियलाइज़ किया कि सारी गलती नेहा की थी, और नेहा को इतनी बदतमीज़ी से बात नहीं करनी चाहिए थी, और उसको उस आदमी से सॉरी भी बोलना चाहिए था। पर एट द एंड ऑफ द डे वो सॉरी नहीं बोल पाई, उसको अपनी गलती का जो अंदाज़ा था वो बाद में ही समझ में आया। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। अब हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। नाउ टिक द करेक्ट आंसर। अब हमें करेक्ट आंसर्स पर टिक करना है। नेहाज क्यूबिकल वॉज, नेहा का क्यूबिकल कहाँ था? नेहा का क्यूबिकल था ऑप्शन नंबर बी, जस्ट ऑपोजिट टू दी विंडो बर्थ, यानी विंडो बर्थ के ऑपोजिट में ही नेहा का क्यूबिकल था। द बुक पंचतंत्र वॉज गिवन बाय, जो पंचतंत्र की किताब थी वो नेहा को किसने दी थी? सॉरी, वॉज टेकन बाय, तो टेकन बाय में किसने ली थी? किसी ने भी नहीं ली थी, वो तो उसके बैग में पड़ी हुई थी, तो नो वन, इट वॉज इन दी बैग, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द बुक वॉज गिफ्टेड टू नेहा बाय, जो किताब थी वो नेहा को गिफ्ट में मिली थी, किससे? उसके अंकल से, हर अंकल। क्या नाम था अंकल का? अंकल का नाम था कुमार अंकल। You meet all sort of people in trains. This line was said by, ये जो लाइन थी किसने कही थी? ये लाइन कही थी द लेडी ऑन दी बंक, यानी बंक में जो लेडी थी उसने ये बात बोली थी, तो आंसर नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। What was नेहाज गिल्ट एट द एंड ऑफ द स्टोरी? अब नेहा को किस बात का पछतावा हुआ था आखिरी में? नेहा को पछतावा हुआ था कि ऑप्शन नंबर सी, नॉट बींग एबल टू से सॉरी टू दी स्ट्रेंजर, यानी वो स्ट्रेंजर से सॉरी नहीं बोल पाई थी, और इसी बात का उसे पछतावा भी हुआ था। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। फर्स्ट आते हैं, जो भी ब्लू में लिखा है वो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। अ बुक ऑफ डैश वॉज विद नेहा, अ बुक ऑफ पंचतंत्र वॉज विद नेहा। Dash was traveling with her mother in a train. नेहा was traveling with her mother in a train, यानी नेहा अपनी मदर के साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी। The book was given to नेहा by Dash. नेहा को वो किताब दी थी कुमार अंकल ने, तो ब्लैंक में हम कुमार अंकल लिख देंगे। The dash on the bunk commented on the stranger. तो जो लेडी थी बंक में उसने स्ट्रेंजर के ऊपर कमेंट किया था, तो ब्लैंक में हम लेडी लिख देंगे। Perhaps the stranger bought book for his dash. तो perhaps शायद वो जो स्ट्रेंजर था वो किताब उस अपने खुद के बच्चों के लिए लेकर के आया था, तो own children कर देंगे यहाँ पर। आगे चलते हैं। राइट ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जहाँ पर ट्रू है वहाँ पर टी लिखना है, जहाँ पर फॉल्स है वहाँ पर एफ लिखना है। द बुक वॉज गिफ्टेड टू नेहा बाय हर फ्रेंड कुमार। तो नेहा को जो किताब थी वो गिफ्ट में उसके फ्रेंड कुमार ने दी थी, तो नहीं, उसके अंकल कुमार ने दी थी। तो फ्रेंड की जगह क्या होना चाहिए था यहाँ पर? फ्रेंड की जगह पर यहाँ पर अंकल होना चाहिए था।
नेहा लव्ड टू सिट ऑन द विंडो बर्थ ऑफ द कंपार्टमेंट। नेहा को कंपार्टमेंट के विंडो बर्थ के पास बैठना पसंद था, तो नहीं, उसको वहाँ पर स्ट्रोल करना पसंद था, यानी वॉक करना पसंद था, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। नेहा वॉज एन्जॉइंग अ चिट चैट विद हर फ्रेंड निखिल। नेहा अपने फ्रेंड निखिल के साथ चिट चैट कर रही थी, एंजॉय कर रही थी, तो यस, यह स्टेटमेंट ट्रू है। नेहा केप्ट ऑल द बिलोंगिंग्स ऑन द बर्थ अनगार्डेड। तो क्या नेहा ने अपने सारा सामान को अनगार्डेड तरीके से रख दिया था बर्थ के ऊपर? तो नहीं, यहाँ पर स्ट्रेंजर ने रखा था अपना सारा सामान अनगार्डेड। यू कैन नॉट डू अ थिंग वॉज सेड बाय द लेडी ऑन द बंक। तो ये जो यू कैन नॉट डू अ थिंग जो है, ये बात लेडी ने बोली थी जो बंक में थी, तो यस, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पर। वाई डिड नेहा लाइक द ओल्ड सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट। नेहा को पुराना सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट क्यों पसंद था ट्रेन का? नेहा लाइक्ड द ओल्ड सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट बिकॉज शी एन्जॉयड द कॉरिडोर separating the cubicles from the window berth where she could stroll। तो नेहा को सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट इसलिए पसंद था क्योंकि वो कॉरिडोर में आसानी से स्ट्रोल यानी कि टहल सकती थी। What enraged नेहा and what did she do after that? नेहा को किस बात पर गुस्सा आया और इसके बाद नेहा ने क्या किया? नेहा got enraged when she found her book with the stranger at the window। After that, she confronted him and eventually took the book back। तो नेहा जो है उसको गुस्सा आता है जब उसे दिखाई देता है कि उसकी जो किताब है वो स्ट्रेंजर के पास, जो कि विंडो के पास बैठा था, उसके पास रखी हुई है। उसके बाद वो उस आदमी से कन्फ्रंट करती है, यानी उसका सामना करती है, और इवेंचुअली आखिर में उससे किताब ले लेती है। What opinion was cited by the lady on the bunk? तो जो लेडी थी बंक में, उसका क्या ओपिनियन था, उसने क्या बोलने की कोशिश करी थी, क्या उसका बात बोलने का मतलब था? The lady on the bunk commented that you meet all sort of people in trains, implying that encountering different kinds of people is common during train journeys, some of whom might not have good manners or could be disagreeable। तो जो लेडी थी उसका जो कमेंट था कि हम ट्रेन में हर तरह के इंसान से मिलते हैं, इसका मतलब ये था कि डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल होते हैं और कुछ लोग बुरे भी होते हैं, उनमें अच्छे मैनर्स नहीं होते हैं, और कुछ तो डिसएग्रीबल भी होते हैं। What did the stranger say? Why did the stranger say you can keep it? जो स्ट्रेंजर था उसने क्यों कहा था कि तुम ये किताब जो है रख लो? The stranger said you can keep it because he recognized Neha's strong emotional attachment to the book and her belief that it was hers, and to avoid further conflict and to show kindness despite the misunderstanding। अब जो स्ट्रेंजर था उसने नेहा से ये बोला था कि तुम ये किताब रख लो, ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि उसने देखा था कि नेहा जो है अपनी किताब से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, इमोशनली उस किताब के लिए बहुत ज़्यादा फील कर रही है, और उसको वो किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट यानी कि किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा वो नहीं करना चाहता था, काइंडनेस शो करना चाहता था। हालांकि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पर फिर भी वो नेहा को काइंडनेस शो करना चाहता था, और इसीलिए उसने ये बात बोली थी। वाई डिड नेहा से मॉम लुक प्लीज़? नेहा क्यों कहती है अपनी माँ से कि देखिए माँ? नेहा said mom look please because she discovered her own copy of Panchtantra in her bag, realizing she had accused the stranger wrongly। अब यहाँ पर नेहा जो है वो अपनी माँ से मॉम लुक प्लीज़ इसलिए बोलती है क्योंकि उसे अपनी पंचतंत्र की जो कॉपी थी वो उसके ही बैग में पड़ी हुई मिली थी, और उसको ये रियलाइज़ हुआ था कि उसने जो स्ट्रेंजर है उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम जो है लगा दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। How the situation would have been different if Neha would have checked her bag in advance। तो क्या सिचुएशन होती है अगर नेहा ने अपना जो बैग है उसको एडवांस में चेक कर लिया होता तो? If Neha had checked her bag in advance, she would have found her own copy of Panchtantra earlier, avoiding the confusion and confrontation with the stranger।
This would have prevented the misunderstanding and saved everyone involved from unnecessary distress. अगर नेहा ने एडवांस में ही चेक कर लिया होता अपना बैग तो उसे अपनी पंचतंत्र की किताब पहले ही मिल गई होती, जिसकी वजह से किसी भी तरीके का जो कन्फ्रंट्रेशन हुआ, कन्फ्यूजन हुआ स्ट्रेंजर के साथ, वैसा कुछ भी नहीं होता। और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी लोग इन्वॉल्व हुए इस बातचीत में, यानी जैसे कि नेहा की मदर थी, वो लेडी जो कि उनके साथ बंक शेयर कर रही थी, वो भी इस कन्वर्सेशन में ना उतरते और जो ज़बरदस्ती का जो डिस्ट्रेस हुआ वो भी ना होता। अब आते हैं एफ पार्ट पे, जो है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर करेक्ट एक्सप्लेनेशंस इन कॉलम बी। तो कॉलम ए में कुछ 6 वर्ड्स हैं, ठीक है, इनको कॉलम बी से मैच करना है। तो हाइड्रोग्राफर, हाइड्रो का मतलब होता है, इसमें हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है, पानी को हाइड्रो बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रो, अब जहाँ पर भी वाटर है इसको से मैच कर देंगे, यानी कि साइंटिफिकली स्टडीज़ वाटर बॉडीज़, यानी कि ऐसे इंसान जो वाटर बॉडीज़ के बारे में पढ़ाई करते हैं उनको हम हाइड्रोग्राफर बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं बिब्लियोग्राफर पे। सेकंड क्या है? बिब्लियोग्राफर। बिब्लियोग्राफर कौन होते हैं? जो हिस्ट्री की किताबों को कंपाइल करते हैं, ठीक है, यानी कि कंपाइलर ऑफ द हिस्ट्री बुक्स। अब आते हैं जियोग्राफर। जियोग्राफी यानी कि जो हमारा अर्थ का जो सरफेस है, टोपोग्राफी है, उसकी स्टडी को करने को हम जियोग्राफर बोलते हैं, जो भी इंसान ये कर रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए साइंटिफिकली स्टडीज़ द टोपोग्राफी ऑफ द अर्थ। अब आते हैं कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है जब हम हैंडराइटिंग अलग अलग तरीके से हैंडराइटिंग बना करके लिखते हैं तो उसको हम कैलीग्राफी बोलते हैं, कैलीग्राफर, ठीक है। तो ऐसा इंसान जो अच्छी हैंडराइटिंग लिखता हो उसको हम कैलीग्राफर बोलेंगे। वन हु डज ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, यानी ई पार्ट हो जाएगा। अब आते हैं बायोग्राफर। बायोग्राफर का मतलब हो गया जो किसी इंसान के बारे में, दूसरे इंसान के बारे में किताब लिखता है, उसको हम बोलते हैं बायोग्राफर, ठीक है। अब राइटर ऑफ द अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ अदर्स, यानी दूसरों के बारे में, दूसरों की ज़िंदगी के बारे में किताब लिखने को बोलते हैं बायोग्राफर। फिर आते हैं कार्टोग्राफर। कार्टो का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि चार्ट्स बनाते हैं, ठीक है, यानी जो तुम्हारे जो मैप्स होते हैं वो बनाते हैं, तो उनको हम कार्टोग्राफर बोलते हैं। तो वन हु प्रिपेयर्स मैप्स और चार्ट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। गिव वन वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि अभी ये जो सेंटेंस दे रखे हैं इनके लिए हमें वन वर्ड देना है। अ बिलीफ एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चन, एक ऐसा विश्वास जो कि बिना किसी प्रश्न के ही एक्सेप्ट कर लिया जाए, उसको हम फेथ बोलते हैं, ठीक है, विश्वास यानी फेथ बोलना। अ बिलीफ दैट प्लेजर इज़ एवरीथिंग, ऐसा विश्वास करना कि जो प्लेजर है वही सब कुछ है, इसको हम हेडोनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेडोनिज्म। समथिंग दैट कॉजेज़ लाफ्टर, ऐसी चीज़ जिसकी वजह से सब लोग हंसने लगते हैं उसको हम जोक बोलते हैं। लाफ्टर यानी हंसना, तो किस चीज़ से हम हंसते हैं? किसी भी जोक से हम हंस देते हैं। कॉइनिंग और यूजिंग न्यू वर्ड्स, नए शब्दों का इस्तेमाल करने को बोलते हैं न्यूओलॉगिज्म, ठीक है, न्यूओलॉगिज्म। द वर्ड्स रिटन ऑन अ टूमस्टोन, तो जो शब्द जो कि टूमस्टोन यानी किसी के जो मर जाने के बाद जो उसका जो पत्थर बनाया जाता है, जिसके नीचे उसको दफनाया जाता है, या उसका जो होता है उस टूमस्टोन उसको बोलते हैं, तो उसमें जो वर्ड्स लिखे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपिटाप। क्या बोलते हैं? एपिटाप। अ कंप्लीट चेंज इन समथिंग, किसी भी चीज़ में पूरी तरीके से चेंजेस आ जाना, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। फिल इन द गैप्स विद सूटेबल फॉर्म्स ऑफ मॉडल्स। अब हमें सूटेबल फॉर्म ऑफ मॉडल जो है उस पर गैप्स में फिल करना है। तो यू शुड हैव टोल्ड योर पेरेंट्स द ट्रूथ, तो यहाँ पर शुड आ जाएगा। शी वॉज सॉरी दैट शी माइट नॉट बी एबल टू कम टुमारो, तो ब्लैंक में आएगा माइट नॉट। आई मस्ट नॉट टेल यू दैट, इट्स अ सीक्रेट, आई मस्ट नॉट। If you like, he can help you with the project. He can. He must submit the assignment today itself. तो blank में आएगा must. Shivani saw the letter but she did not dare to open it. तो dare. You dash to eat sensibly to stay fit and healthy. You ought to eat sensibly to stay fit and healthy.
he dash have watered the plants as it's going to rain again. He shouldn't have watered the plant as it's going to rain again, यानी blank में आ जाएगा shouldn't. अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर. आइडेंटिफाई एंड एनसर्कल द मॉडल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड ऑल्सो राइट देयर पर्पस. अब यहाँ पर हमें सेंटेंस में मॉडल को आइडेंटिफाई करना है और उनका पर्पस भी लिखना है. तो पहला हो जाएगा सुचि डैश कैन एक्ट वेल. शुचि कैन एक्ट वेल बट शी इज़ वेरी शाय. तो यहाँ पर कैन जो है वो हम सर्कल कर देंगे और ये कौन इसका पर्पस क्या है, एबिलिटी है, यानी दर्शाता है कि उसके अंदर एबिलिटी है कोई भी काम को करने की. शी मे लीव दिस जॉब इफ़ शी इज़ नॉट प्रॉम्प्टेड दिस टाइम. तो हो सकता है कि वो जॉब छोड़ दे. तो यहाँ पर मे आ जाएगा, यानी मे क्या है, पॉसिबिलिटी, शायद हो सकता है कि वो नौकरी छोड़ दे. तो मे हो जाएगा आपका मॉडल और ये हो जाएगी पॉसिबिलिटी. पर्पस क्या है, पॉसिबिलिटी. तुहीन could be waiting for us at the other door. तो यहाँ पे could जो है वो भी पॉसिबिलिटी हो जाएगा. You need to pay the annual fees at once. तो तुम्हें need का मतलब यहाँ पर हो गया necessity, यानी करना ही करना है. ठीक है, तो ये necessity हो गया. तो need को हम सर्कल कर लेंगे और necessity आगे लिख देंगे. We ought to tell our teacher about the shattered window pane. तो ये हो गया मॉरल ऑब्लिगेशन, यानी हमें बताना ही पड़ेगा, ये हमारा दायित्व है. यू मे गो बैक टू क्लास नाउ सेट द हेड मास्टर. तो मे यहाँ पर परमिशन हो गया. ठीक है, परमिशन ग्रांट कर रहे हैं कि आप जा सकते हैं. सक्सेस कम्स थ्रू हार्ड वर्क, यू शुड नॉट गिव अप. तो यहाँ पर एडवाइस है कि तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए. सक्सेस की वजह से हार्ड वर्क आता है, हार्ड वर्क की वजह से आप सक्सेसफुल होते हैं और इसलिए आपको गिव अप नहीं करना चाहिए. तो ये एडवाइस हो गई. आई डैश नॉट टेल माई एल्डर्स अबाउट द फाइट टुडे. आई डेयर नॉट टेल माई एल्डर्स अबाउट द फाइट टुडे. यहाँ पर हो गया रिलक्टेंस. Say the words in the box aloud and write them in the appropriate column. तो अब हमें इन वर्ड्स को जो कि ब्लैक में दिए हुए हैं हमें इन्हें ज़ोर ज़ोर से बोलना है और इसके बाद हमें इसको Q एज इन क्विक वाले कॉलम में या फिर Q एज इन एंटीक वाले कॉलम में ब्लैंक में फिल करना है. तो यहाँ पर इक्वेशन, कोटेशन, चेक, मॉस्किटो ये सब आ जाएंगे. इसको बोलते हैं मस्कीटो. तो ये सब आ गए क्विक वाले में. ठीक है, फिर एंटीक वाले में आ जाएंगे एक्वेटिक, बारबेक्यू, यूनिक, सॉर्बिक्यूट. ठीक है, तो हम इस तरीके से इनको ब्लैंक में फिल कर लेंगे. चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं. Our elders always advise us that we shouldn't talk to strangers, but after reading this story, you have been able to change your mind regarding this viewpoint. Speak about interacting with strangers and discuss it with your friends. तो हम सभी के बड़े बूढ़ों ने हमेशा बोला है कि हमें अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, पर इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें हमारा जो नज़रिया है इसके रिगार्डिंग में बदल जाना चाहिए. तो हमें स्ट्रेंजर्स के साथ जो भी इंटरेक्शन हो, ठीक है, उसके बारे में हमें अपने क्लासमेट से डिस्कस करना है. तो चलिए इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं. Interacting with strangers can sometimes lead to misunderstandings as seen in the story. However, not all encounters with strangers are negative. It's essential to approach each situation with caution but also openness. Sharing experiences and discussing scenarios like the one in the story can help us learn to navigate interactions with strangers better and understand that not everyone we meet is a threat. तो हमें स्ट्रेंजर्स से इंटरेक्ट करना चाहिए क्योंकि जैसे हमने इस स्टोरी में देखा
कि किस तरीके से जब स्ट्रेंजर से बात नहीं करी तो उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, है ना। तो हालांकि हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है, हमें हमेशा हर सिचुएशन में ध्यान देना चाहिए, हर तरीके का जो भी सिनेरियो है उसमें ओपन माइंडेड रहना चाहिए, एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए, सिनेरियोज़ को डिस्कस करना चाहिए एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से हम जो भी इंटरेक्शन हम कर रहे हैं उसकी वजह से हम बेटर अंडरस्टैंडिंग लोगों के साथ रख पाएँ और सबके साथ अच्छे से बिहेव कर सकें। Interacting with strangers becomes a necessity sometimes. For example, when we visit a new place town and need to ask about routes and other things, write about an incident in which you had to talk to a stranger in about 100 to 150 words. तो स्ट्रेंजर से इंटरेक्ट करना एक ज़रूरी चीज़ है आज की डेट में, ठीक है। तो हमें एक स्ट्रेंजर के साथ जो भी हमारा इंटरेक्शन हुआ, मान लीजिए आप किसी अनजान शहर में गए या टाउन में गए, वहाँ पर आपको रास्ता पूछना है या दूसरी चीज़ें पूछनी है, तो आप इस इंसिडेंट को, जो भी आपके स्ट्रेंजर के साथ बातचीत हुई, उसके बारे में इसमें लिखना है 100 to 150 वर्ड्स में। चलिए लिख लेते हैं इसको भी। While visiting a new city for a conference, I found myself lost in the labyrinth of unfamiliar streets after wandering off from my hotel. Feeling a bit flustered, I approached a person sitting at a nearby bench, hoping they could point me in the right direction. As I explained my predicament, the stranger flashed a warm smile and offered to help. Not only did they provide clear directions to my hotel, but they also shared some insider tips about the best places to grab a quick bite nearby. What started as a moment of uncertainty turned into a pleasant interaction, reminding me of the kindness that exists in the world. This encounter taught me that reaching out to strangers for assistance, especially in unfamiliar surroundings, can often lead to unexpected connections and valuable insights. It was a reassuring reminder that in times of need, a friendly face and a helping hand can be found even among those we have never met before. तो स्टूडेंट्स, ये जो है इसको आप वीडियो को चाहे तो पॉज करके लिख लें, ठीक है। तो इसके आप राइट डाउन कर लेंगे। तो ये इस चैप्टर का एंड था। पूरी एक्सप्लेनेशन हमने समझ ली। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने सभी क्लासमेट्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।